नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत जनरल इंग्लिश के प्रश्नों के बारे में। जनरल इंग्लिश का ब्लूप्रिंट कैसा है और उसमें किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। इस प्रश्न का निर्माण प्रैक्टिस पेपर के हिसाब से किया गया है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और इस टाइप के प्रश्नों की तैयारी करें, क्योंकि इस परीक्षा में प्राप्त अंकों का वेटेज वार्षिक परीक्षा में भी दिया जाएगा। इसलिए यह अर्धवार्षिक परीक्षा काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी तैयारी उसी प्रकार से करें जिस प्रकार की हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस परीक्षा में 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा और उसे हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। पहला जो प्रश्न होगा वह होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, है ना। यानी इसके अंतर्गत आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। निर्देश दिए गए यहाँ पर। इंस्ट्रक्शन: चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में राइट करना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट: इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कान्हा किसली सिचुएटेड। यानी कान्हा किसली किस जिले में स्थित है। ए भोपाल, बी जबलपुर, सी मंडला, डी बालाघाट। तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये बालाघाट से 83 किलोमीटर अवे है। यानी यहां से बालाघाट से ये 83 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2: इफ समवन कम्स टू कट अ ट्री इन योर एरिया, व्हाट वुड यू डू। यदि कोई आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में पेड़ काटने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए रन अवे, भाग जाएंगे। बी हेल्प देम, उसकी मदद करेंगे। सी स्टार्ट क्राइंग, चिल्लाना शुरू कर देंगे। या फिर ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट द ट्री, पेड़ की सुरक्षा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3: कृष्णा देवराया रिवार्डेड द आर्टिस्ट विद। इन्हें जो कृष्णा देवराज थे उन्होंने आर्टिस्ट को रिवार्ड दिया था, है ना। कौन सा रिवार्ड दिया था। ए प्राइम मिनिस्टरशिप, बी चीफ मिनिस्टरशिप, सी लीडरशिप, डी मेंबरशिप। तो उसे जो है चीफ मिनिस्टरशिप से रिवार्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4: व्हाट डिड द माइजर कीप इन द हॉल। ए क्लॉथ्स, बी शूज, सी ट्रेजर, डी बुक्स। यानी जो कंजूस था उसने बोला ने छेद हुआ गड्ढा होता है, तो उस गड्ढे में क्या किया, तो वहां पर उसने क्या किया था, उसका ट्रेजर रखा हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5: रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद अ प्रोनाउन। यानी यहां पर जो एक सेंटेंस दिया है इसके अंतर्गत कुछ वर्ड आप देख रहे हैं अंडरलाइन किए हुए हैं, तो इन्हें रिप्लेस करना है, किससे करना है, प्रोनाउन से। यानी इनके स्थान पर आपको लिखना है प्रोनाउन। द विलेजर्स सेव्ड द फॉरेस्ट, और द विलेजर्स को अंडरलाइन किया गया है, तो द विलेजर्स क्या है, ये नाउन है, आपको इसको रिप्लेस करना है विद अ प्रोनाउन। ऑप्शन दिए हैं ए शी, बी ही, सी दे, डी यू। तो द विलेजर्स ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, बहुवचन है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या जाएगा, सी यानी दे। तो द विलेजर्स हटा करके हम यहां पर दे लिख सकते हैं कि दे सेव्ड द फॉरेस्ट। अगला आपको जो प्रश्न आएगा वह फिल इन दी ब्लैंक से संबंधित आएगा, और इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 to 10 यानी प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आएंगे, और यहां पर भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक
निर्धारित किया हुआ है। अब यहाँ पर जो खालिस्तान के लिए आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको पाठ पढ़ करके जो उचित शब्द यहाँ पर है वो फिलअप करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वुड कटर मेड अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ सम क्या गया है जॉब, है ना। इस प्रकार से आपको पाठ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो आपको ऐसी तैयारी करना होगी। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉरेस्ट सप्लाईज, यानी वनों से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, होमोफोन ऑफ होल इज, यानी होल जो आपका वर्ड है इसका होमोफोन क्या होगा, है ना। होमोफोन मीन्स क्या होता है कि ऐसे शब्द होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन, है ना, समान होती है बट स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ऐसे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, होमोफोन। जैसे होल है, अब ये अब देखा, इस प्रकार से भी होल लिखा जाता है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, खालिस्तान दिया है, इज बेटर देन क्योर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी इज, यानी यहां पर ब्यूटी क्या है, नाउन है, ठीक है ना। अब इसे आपको चेंज करना है किसमें, एडजेक्टिव में, और यहां पर लिखना है एडजेक्टिव फॉर्म। तो इंग्लिश में टेक्स्ट बुक के अलावा आप ग्रामर सेक्शन पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ग्रामर सेक्शन सीख जाने के बाद में प्रत्येक परीक्षा में ये काम आता है। इसके बाद में आपको आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी बहुत ही छोटे आंसर वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी अति लघु उत्तरीय। ये होंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक होंगे, ठीक है ना। 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा वह 2 अंक का होगा, बिल्कुल छोड़ेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर, यानी जो वुड कटर था उसके लिए मीठे मीठे फल किसने गिराए थे। सिर्फ आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है, हूँ हटा करके नाम लिख देंगे, बाकी जो लिखा हुआ है ऐसा ऐसा आप उतार देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच स्टेट डिड चिपको मूवमेंट स्टार्ट, यानी किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, हु वर ट्रैप्ड इन द वेल। क्वेश्चन नंबर 14, हु वांटेड तेनाली रामन्स हेल्प। क्वेश्चन नंबर 15, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। अब यहां पर जो सेंटेंस दिया गया है आपको क्या करना है, इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तेनाली रामन इनवाइटेड द किंग, ये क्या है, ये सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे आपको क्या करना है कि नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है ना। तो इनवाइटेड हटा करके आप यहां लिख देंगे डिड नॉट इनवाइट, क्या कर देंगे, डिड नॉट इनवाइट, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। यदि आप चाहते हैं कि इस पर जो ग्रामर सेक्शन है इसकी वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस लिखें। यदि अधिक मात्रा में बच्चे चाहते हैं कि ग्रामर सेक्शन पर भी हम वीडियो बनाएं तो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ताकि आपके इंग्लिश का जो पेपर है वो बहुत ही आसान हो जाए, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सेक्शन का अहम रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द कंजक्शन बट। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें जो कंजक्शन बट है इसका प्रयोग करते हुए उन्हें क्या करना, आपको ज्वाइन करना है, जोड़ना है। ही शाउटेड लाउडली, ये पहला सेंटेंस हो गया है। दूसरा है नो वन हेयर्ड। अब दोनों को बट का प्रयोग करते हुए क्या करना को जोड़ना है। आगे जो प्रश्न आएंगे वे आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 1 से 2 सेंटेंस का उत्तर रहेगा, और ये क्वेश्चन 17 से लगाकर 22 तक होंगी। जो प्रत्येक प्रश्न होगा वह 3 अंकों का होगा। कितने में होगा, 3 होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुड कटर टू डू टू सेव द क्वींस लाइफ।
क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन। क्वेश्चन नंबर 20 write an application to your headmaster of your school to grant you 4 days leave because you have been suffering from fever since last night। तो यहां पर आपको अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है क्योंकि आप गत रात से बीमार है, इसलिए आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए। ग्रांट लीव। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 22 राइट वन वर्ड फॉर। अब यहां पर आपको दिया हुआ है एक सेंटेंस दिया है ना, और इसके लिए आपको क्या करना है, वन वर्ड लिखना है। अ पिक्चर आर अ पेंटिंग ऑफ ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति की पेंटिंग हो या चित्र हो तो उसे क्या कहते हैं, है ना, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। बी अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन द कैज, यानी ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है, उस स्थान का नाम क्या है, इंग्लिश में आपको यहाँ पर लिखना है। सी वन हु कट्स वुड, जो लकड़ी काटता है ना, उसे क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 26 तक आपको आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वह होगा 5 अंक का, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत आपको एक पैसेज आ सकता है, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, यानी पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर देने हैं, उसके उत्तर इसके अंदर से आपको छांटना है। इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है ना, और ये पैसेज पढ़ करके प्रश्न उत्तर देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको अच्छे से आप सीखें क्योंकि अगली कक्षाओं में भी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो राजा वर्मा was a good man and a brilliant artist. He had no experience whatsoever of administration. Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decisions and bad management of the state affairs. Though people were unhappy with his administration, they did not dare complain to the king because the king was very fond of him. ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है और नीचे आपको दिए गए प्रश्न, इसके उत्तर इसमें से आपको ढूंढना है। पहला है हु वाज राजा वर्मा, सेकंड व्हाट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव, थर्ड है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज हैस्टी डिसीजंस, चौथा चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है द किंग वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है एंड यू हैव टू चेंज इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको इसको जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। कैसे करना है, देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिख देंगे, है ना, इस प्रकार से वाज द किंग, है ना, इसे बता देंगे पूरा वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ठीक है ना, ऑफ हिम, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ है फाइंड वन वर्ड फॉर डन टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज, यानी डन टू क्विकली, इसके लिए आपको लिखना है वन वर्ड जो कि किसी पैसेज में विद्यमान है, आपको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 24 राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों की क्या महत्ता है, पेड़ों का महत्व क्या है, इस पर आधारित आपको एक छोटा सा पैराग्राफ इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना, जिसमें कम से कम 5 से 6 सेंटेंस हो, है ना।
यह आपका जो ऐसे है निबंध के स्थान पर इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। जो अनदर चांस ऑफ द पोएम है, इसका कोई सा भी एक स्टेंजा यानी पद आपको लिखना है। ये 4 लाइन्स का या 5 लाइन्स का होता है, जनरली होता है 4 लाइन का, है ना, 4 या 5 लाइन्स होती है। तो यहाँ पर आपको दिया है अनदर चांस, यानी इसी पोएम का लिखना है। अब इस प्रश्न को ऐसा भी पूछा जाता है जब पोएम का नाम न दिया जाए और आपको खाली एक, है ना, स्टेंजा लिखने कहा जाए, तो आप किसी पोएम का स्टेंजा लिख सकते हैं। लेकिन यदि किसी पोएम का नाम दिया जाता है तो आपको उसी पोएम में से लिखना होता है। ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक पोएम का एक स्टेंजा अब अच्छे से याद कर लें, इसका उद्देश्य यह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, आप इस प्रश्न को 2 भागों में बांट सकते हैं। बांटा गया है, ए पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट, यानी यहाँ जो 2 सेंटेंस दिए गए हैं इसमें आपको क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है एंड रीराइट करना है, फिर से लिखना है ना। बी राइट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज फॉर, अब यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं एडजेक्टिव, गुड, इजी, ब्यूटीफुल। अब इन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको लिखनी है। इसी प्रकार से आपको वर्ब के पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखने को भी आ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या करें कि टेक्स्ट बुक में जो आंसर क्वेश्चन है सिर्फ उस पर ही डिपेंड न रहें, और इसका जो ग्रामर सेक्शन है इसको आप जो है क्या करें, अच्छे से सीखें, जो कि आपको अगली सभी कक्षाओं में भी काम आने वाला है ना। यदि आप चाहते हैं कि ग्रामर पर आधारित वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस लिखें, तो आपको हम क्रमशः वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।